अब तो कोई बात नहीं है, ये से ज़्यादा आपके सामने क्या हुआ? अच्छा, आज की टाक ज़हीर भाई के आज की प्रोसीडिंग्स में सर जैसे कि तमाम दोस्तों को इल्म है इस चीज़ का, डीजी ईस्ट में अदर साइड ने ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन फाइल की है जो पेंडिंग है, जिसमें नोटिस हुआ है 28 तारीख की। अब सिंस 28 तारीख नहीं आई और इन बिटवीन ये केस हमारा टेकअप हुआ था, हमने तो कोर्ट के साथ सामने ये रिक्वेस्ट रखी थी कि लर्नेड ऑनरेबल कोर्ट ने ये हुक्म फरमाया था कि अगर कोई स्टे ऑर्डर या प्रोसीडिंग्स को रिस्ट्रेन करने का ऑर्डर नहीं आता तो कोर्ट प्रोसीड करेगी विद द केस। मगर अब कोर्ट का व्यू ये है कि सिंस द एप्लीकेशन इज पेंडिंग और 28 तारीख तक हेयरिंग एक्सपेक्टेड है, तो उससे पहले हम प्रोसीड केस के साथ नहीं करेंगे। और इसमें 5 तारीख की डेट जो है लंदन ट्रायल कोर्ट में दी है, वेयर इन हमारी एक एप्लीकेशन भी कोर्ट में पेंडिंग है सर्टिफाइड की, जिसमें जो शेल्टर होम से एक रिपोर्ट आई थी वो इनवेलप ओपन करना था, तो वो एप्लीकेशन भी पेंडिंग है और ऐसे कुछ भी प्रोसीडिंग्स नहीं हुई। अब देखते हैं कि 28 तारीख को क्या फेट होती है उस एप्लीकेशन की। अपरेंटली हमारे हिसाब से वो एप्लीकेशन मैंडेटेबल नहीं है, मगर इट इज़ टू बी डिसाइडेड बाय द लर्नेड डीजी साहब, और वहाँ पे हम स्ट्रांगली कंटेस्ट करेंगे उस एप्लीकेशन को। फिर वट एवर द फेट ऑफ दैट एप्लीकेशन इज, नीचे वाली कोर्ट को हम इंटीमेट करेंगे और अकॉर्डिंगली प्रोसीड किया जाएगा। ठीक है भाई साहब, आज एक बार फिर तारीख हो गई है, क्या कहना है? एक दफ़ा फिर यही कहूँगा कि आज मतलब पूरा यकीन था मुझे कि आज ये रिपोर्ट टीसी होगी और उसके बाद बच्ची को हमारे हवाले किया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि चूँकि जज साहब के अगेंस्ट एक अपील उन्होंने की हुई है, तो जज साहब ने ये मुनासिब समझा कि पहले 28 को उसका डिसीजन हो जाए और उसके बाद वो इस केस को देखेंगे कि क्या इसके डिसीजन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 28 को या डेट तो 5 है, लेकिन एज अर्लीस्ट 28 के बाद हम इसे देखेंगे कि इसमें क्या है और उम्मीद अच्छे से करेंगे। ठीक, थैंक यू।